नमस्कार। आज हम जेएसपीएससी पेपर 1 की आंसर की को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसे डिकोड करेंगे ये देखने के लिए कि इस एग्जाम में कामयाब होने के लिए असल में किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। और इस काम में हमारे साथ हैं प्रशासन एकेडमी के साथी। तो उनकी ओर से और हमारी ओर से सभी को पारंपरिक जोहार। ये पूरा विश्लेषण उन्हीं के सहयोग से आपके सामने लाया गया है। आज का हमारा सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे झारखंड की स्थानीय गहराइयों से, फिर बढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय नींव की तरफ और आखिर में नजर डालेंगे बड़ी यानी ग्लोबल तस्वीर पर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, झारखंड का सार। देखिए, जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि राज्य के अपने इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ के बिना बात नहीं बनेगी। इस बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल देखते हैं। ये सवाल साफ दिखाता है कि पेपर बनाने वालों का फोकस सांस्कृतिक बारीकियों पर कितना ज्यादा है। तो इसका सही जवाब है गितियोला। अब देखिए, ये सिर्फ एक रटने वाला फैक्ट नहीं है, ये एक इशारा है, एक सिग्नल है कि तैयारी करने वालों को झारखंड की जनजातियों की शब्दावली और उनकी संस्कृति को बहुत गहराई से पढ़ना होगा। अब एक इतिहास से जुड़ा सवाल देखते हैं जो हमें बताता है कि क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का कितना महत्व है। सही जवाब है 1899। तो यहां से हमें ये सीख मिलती है कि क्षेत्रीय इतिहास एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है और जो भी जरूरी तारीखें हैं वो तो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। चलिए अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। अब हम झारखंड से निकलकर पूरे भारतीय राष्ट्र की नींव पर नजर डालेंगे। ये सवाल भारतीय संविधान से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसकी उम्मीद तो हर किसी को करनी ही चाहिए। इसका जवाब है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और ये सवाल हमें याद दिलाता है कि भारत के संवैधानिक इतिहास की पक्की समझ कितनी जरूरी है। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। अब ये वाला सवाल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ मैच द फॉलोइंग का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, एक ही सवाल में एग्जामिनर ने बड़ी स्मार्टली 4 अलग-अलग ऐतिहासिक एक्ट्स के बारे में नॉलेज चेक कर ली। अच्छा, अब एक और थोड़ा जटिल एनालिटिकल सवाल देखते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली से जुड़ा है। इसमें सिर्फ तथ्य नहीं पूछे गए हैं बल्कि उस पूरी व्यवस्था की समझ को परखा गया है। और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात का कि तैयारी करने वालों को सिर्फ ये नहीं जानना कि अमर नायक प्रणाली क्या थी, बल्कि ये भी समझना होगा कि ये क्यों और कैसे काम करती थी। एग्जाम अब गहरी समझ की मांग कर रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने नजरिए में आखिरी बदलाव करते हैं। अब बात होगी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ग्लोबल मामलों की, जो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गए हैं। ये सवाल देखिए, ये साफ बताता है कि एग्जाम का फोकस करंट सोशल इकोनॉमिक डेटा पर कितना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की डेवलपमेंट स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संख्या है 34.82 करोड़। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि देश की पॉलिसी किस दिशा में काम कर रही है और इसीलिए ये एग्जाम का भी एक जरूरी टॉपिक बन जाता है। अगला सवाल इकोनॉमी को सीधे सीधे पर्यावरण से जोड़ता है। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। तो आसान भाषा में कहें तो ग्रीन जीडीपी का मतलब है वो आर्थिक विकास जिसमें पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत भी शामिल हो। ये कॉन्सेप्ट पॉलिसी डिबेट्स और एग्जाम्स में अब बार बार दिख रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला? 4 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, झारखंड पर पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। दूसरी, संवैधानिक इतिहास जरूरी है। तीसरी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को जोड़कर देखना होगा। और चौथी, करंट अफेयर्स अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि नेशनल और ग्लोबल हो चुके हैं। तो ये सब देखने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि आगे की तैयारी की स्ट्रैटेजी में किस एरिया पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी योजना बनाने के लिए है। और अगर इसी तरह का और भी गहरा विश्लेषण चाहिए तो प्रशासन अकादमी के चैनल को जरूर देखें। वो तैयारी को अगले लेवल पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।